जय हिंद दोस्तों। आज रुक्मिणी का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 8 का मैथ का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा और कोई क्वेश्चन छूट जाता है, तो क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कराते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन का डिस्कशन करा देंगे। चलिए, रुक्मिणी का वॉल्यूम 1 का टेस्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 41। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर निर्धारित करता है, परंतु अंकित मूल्य पर 20% की कटौती देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एकदम आसान सा सवाल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 बोला है कि अंकित मूल्य से 40% अधिक, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य निर्धारित करता है, यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हमेशा अपने आप में 100% होता है। 40% अधिक कर रहा है एमआरपी, है ना। एमआरपी क्या हो जाएगा इसका? 140%। 40 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो इसका एमआरपी निकल के आ गया 140%। अब बोला है कि इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो चलिए हम भी डिस्काउंट देते हैं। यहाँ पे 140 का 20% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 80% बचा। कोई भी चीज, ये भी 140 से अपने आप में कितना? 100%, है ना। तो ये अपने आप में हमेशा 100% है, तो इसमें से 20% आप डिस्काउंट दे दिए तो बचा कितना? 80%। तो 140 का यहाँ पर हम 80% निकालेंगे। ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 8 72 से, यानी कि 112। देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या था? 100, निकल के कितना में? ये एसपी का निकल के कितना आया? 112। फायदा कितना का हो रहा है? 12 का। तो ये प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा हमारा? 12%। ये होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप अंकित मूल्य बोला है 800 रुपया, यानी कि एमआरपी क्या हो गया? 800 हो गया। बोला है कि उस घड़ी पर 2 क्रमिक बट्टा दे रहा है, और बट्टा 2 छूट देने के बाद 612 रुपया में बेच रहा है। अब बोला कि पहला बट्टा का जो रेट है वो 10% है। तो चलिए, पहला डिस्काउंट D1 बराबर दिया हुआ है 10%, और D2 बराबर पूछा है 1, मतलब डिस्काउंट का जो दूसरा परसेंटेज होगा वो क्या होगा? तो चलिए निकालिए। तो एमआरपी पर छूट मिलता है कब? किस पर? हमेशा एमआरपी पर। तो एमआरपी पर दिया है 10% का पहला छूट, तो निकाले थे पहले छूट देने के बाद कितना बचता है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से 0, ये 0 से 0, 8 9 72, यानी कि 720 रुपया। अब बोला है कि बेच रहा है कितना में? उसका एसपी दिया हुआ है, एसपी बोला है 612 रुपया, 612 रुपया। अब देखिए, यहाँ से 612 रुपया में बेचा है, यहाँ निकल गया कितना? 720। तो डिस्काउंट जो होगा इसमें से जो अंतर इसका जो होगा वही तो इसका छूट प्रतिशत होगा, रुपया में छूट होगा, उसको प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका अंतर? यहाँ से बच गया आपका 8, और ये यहाँ से बच गया आपका 1, यानी कि 0, और यहाँ से 1, यानी कि 108 रुपया। रुपया में अंतर आया 108, है ना। अब इसको प्रतिशत तो पूछा कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट ये जो दिया होगा ये किस पर दिया होगा? नया वाला एमआरपी पर। ये हमारा था पुराना वाला एमआरपी, निकल के यहाँ से आया नया वाला एमआरपी। अब जो डिस्काउंट दिया होगा वो इस पर दिया होगा। तो देखिए, यहाँ से जो छूट दिया है वो ऊपर लिखेंगे, और जो एमआरपी इसका होगा वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना से 100 से गुना कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से इसको काट लेते हैं, 0 से 0 खत्म, और यहाँ से काटिए तो 12 6 72, अब 12 9 8 से, अब यहाँ से हो जाएगा आपका 90/6, कितना हो जाएगा? और 6 से भाग दो 6 का 6, और यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 3 0, तो 6 5 30, यानी कि 15%। नया वाला जो डिस्काउंट होगा हमारा क्या होगा? 15%। क्वेश्चन नंबर 45। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौटाता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल क्या है? बोला कि शांत पानी में जो नौका का चाल है, क्वेश्चन नंबर 45, शांत पानी में क्या है? जो नौका का जो चाल है वो धारा के चाल का क्या है? 4 गुना। तो इसका मानी धारा के चाल x किलोमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा?
4x हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला है, और टोटल डिस्टेंस टाइम जो है, टोटल टाइम क्या कितना 8 घंटा में लौट जाता है ना। और डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 30 किलो गया, तो 30 किलो इस तरफ गया और 30 किलो लौट के आया, यानी कि 30 यहाँ और 30 यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टीडी बराबर 60 किलोमीटर, है ना, टोटल डिस्टेंस। तो अब कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते हैं। तो देखिए शांत पानी में चाल इसका 4x है, धारा के चाल 1x है, तब इसका जो अनुप्रवाह गति यानी कि धारा के दिशा में जो चाल होगा, ये जो शांत जल में जो चाल है इसका और ये दोनों क्या होगा, दोनों वापस आपस में जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए कि धारा के दिशा में चाल, धारा के अनुकूल दिशा में, या दिशा लिखिए सिर्फ, धारा के दिशा में चाल बराबर क्या हो जाएगा, 4x प्लस x बराबर 5x, है ना। अब धारा के विपरीत दिशा में निकाल लीजिए, तो यहां से धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 4x माइनस धारा वाला चाल घटा लीजिएगा तो 3x। अब क्या बोला है, तो धारा का चाल पूछा है तो 3x आ गया। अब बोला है कि 30 किलोमीटर जाता है और 30 किलोमीटर वापस आता है, टोटल टाइम जो उसका लगता है 8 घंटा। तो चलाइए इसको, 30 किलोमीटर जो दूरी है, अच्छा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, और यहां लिख लीजिए समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहां से समय हमको निकालना है, समय पूछा है तो समय यहां निकालना है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं। और दूरी कितना है, 30 किलोमीटर पहले जा रहा है, तो जाने वाला स्पीड कितना है, ये आपका डाउन स्ट्रीम और ये आपका अप स्ट्रीम, है ना, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कितना है आपका 5x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके डाउन 30 किलोमीटर यहाँ भी होगा, और डाउन स्ट्रीम के अप स्ट्रीम क्या है आपका 3x। ये दोनों मिलके आने जाने में कितना समय ले रहा है, 8 घंटा। तो यहाँ 8 लिख लिए। चलिए अब आगे इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से काटिएगा तो आपका कट जाएगा ना जी, 5 6 का 30 और यहाँ से 3 दाएं के 30, यानी कि 6/x प्लस 10/x बराबर 8 हो गया, है ना। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिए, तो x का लघुत्तम x, है ना, x से एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 6 प्लस x से एक बार में कट जाएगा तो यहाँ पे 10 बराबर क्या आ जाएगा आपका 8। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए तो 6 और 10 और 6 16/x बराबर 8, है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा इस तरफ ये 16 है, इधर गुना में, तो इस तरफ इसको ले आइए भागा में और बराबर में 8 इधर, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका x, है ना। तो 8 दूना 16, 2 बार में कट गया आपका, यानी कि x का वैल्यू क्या आया 2, x बराबर 2 किलोमीटर, है ना। अब देखिए धारा किसका, धारा का चाल पूछा है, तो धारा के चाल हम माने थे x, और x का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया, तो क्या हो जाएगा धारा का चाल 2 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ से पूछता कि शांत पानी में चाल क्या हो जाता, शांत पानी में चाल, तो शांत पानी में हमारे यहाँ से होता है, शांत पानी कितना है 4x है, 4x, तो x का वैल्यू कितना निकल के आया 2, तो 4 गुना 2 कितना हो जाता 8 किलोमीटर पर आवर। अगर पूछता रिटर्निंग में उसका धारा के विपरीत दिशा में क्या चाल है, धारा के विपरीत, सॉरी यहाँ पे शांत पानी में इतना हो गया, और धारा के विपरीत में पूछता तो यहाँ था 3x, है ना, तो 3x बराबर क्या 3 गुना x का वैल्यू 2, तो कितना होता है 6 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से जिसका भी पूछता उसका हम निकाल लेते हैं। और डाउन स्ट्रीम में पूछता तो 5x था, x की जगह x का वैल्यू पुट कर देते यहाँ पे, तो 5 गुना 10 किलोमीटर रफ्तार हो जाता। अच्छा ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज और देखिए, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए इसको बाई ऑप्शन अगर देखें, 45 नंबर को बाई ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आपका 1 किलोमीटर घंटा, 2 में है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले 2 से देख लेते हैं, 2 आंसर हमारा आया था, तो 2 से देख लेते हैं पहले लगा करके कि होता कि नहीं। अगर हम धारा का चाल अगर हम 2 मान ले, यानी कि x के जगह 2, तो शांत पानी में कितना हो जाएगा 8, है ना। अब चलाइए
और शांत पानी में 8 है और धारा के चाल 2 है, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा आपका धारा के दिशा में, सॉरी विपरीत दिशा में, तो 8 में से 2 घटा लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। और क्या बोला है कि डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। अब चलाइए कि इससे चलाइएगा तो 30 किलोमीटर दूरी है, दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। तो 600 चलाइएगा तो कितना घंटा लेगा? 5 घंटा। और टोटल समय हमारा कितना लगेगा? 8 घंटा। और 10 की रफ्तार से चलाइएगा 30 को, तो कितना समय लगेगा? 3 घंटा। अभी दोनों टाइम को दोनों मिला के आने जाने में समय लग रहा है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 8 आ रहा है, तो 8 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर और देखिए, अगर 4 रखते, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 रखते हैं तो यहाँ पे कितना रखना होगा? 4 रखना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 हो जाएगा। 16 से 30 किलोमीटर दूरी है, तो 30 किलोमीटर में 16 से भाग दीजिएगा तो 16 गुना 32, ऐसा ही ज्यादा हो रहा है, 2 घंटा ना पूरा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन दिया है 0.0345, इसके ऊपर में क्या बोला है? रेकरिंग है। अब बोला कि इसका साधारण भिन्न में लिखे जाने पर इसका मान क्या होगा? तो देखिए रेकरिंग का मतलब क्या था? सबसे पहले कैलकुलेशन जो होता है कि रेकरिंग, इसको नहीं रेकरिंग, अच्छा ठीक है रेकरिंग है। अब यहां से क्या करेंगे? इसको 3 4 5 लिखेंगे ऊपर में, और जिस पर रेकरिंग है उसको तो सेम छोड़ देंगे, उसके अलावा जो भी संख्या है उसको इस संख्या से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, है ना। अब बटा में क्या करेंगे कि जितना पर रेकरिंग है उतना बटा में 9, है ना, उतना बटा में 9, और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, उतना 0 हो जाएगा, है ना। देखिए ये भी संख्या, ये भी संख्या, यहाँ पे 0 है, ये भी संख्या ही है, तो यहाँ इसके मतलब भी है कि 0 यहाँ पे लगेगा। अब आगे देखिए, तो 345 में से 3 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 342, और यहाँ 9900, है ना। इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा 19/550। 18 बार में 19 गुना 18 होता है 342, तो 19/550 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर बोला कि 7√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए, तो घन क्या बोला जी? घन को पिघलाकर बनाया, तो घन का विकर्ण दिया हुआ है, तो घन का विकर्ण बराबर, पहले सूत्र क्या होता है बताइए? घन का विकर्ण बराबर √3a, इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 7√3, 7√3। एक चीज देखिए, यहां से आपका a जो है घन का भुजा दर्शाता है, तो यहां से आपका भुजा निकल के आ जाएगा। इस √3 को, इस √3 को इधर भी गुना में, इधर भी गुना में, तो दोनों को काट दीजिए, तो a का बराबर यानी कि घन के भुजा बराबर आपका निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या बोला है? उसकी ऊंचाई कितनी, पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। अब बोला है कि घनाभ की लंबाई, घनाभ का जो लंबाई है क्या है? घन के भुजा के बराबर है, घन के भुजा, तो घन का भुजा हमको यहां से निकल के आ गया है, घन का भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, तो घनाभ की लंबाई भी 7 हो जाएगा और उसका भुजा भी 7 हो जाएगा। अब बोला कि घनाभ का चौड़ाई दिया हुआ है, घनाभ का चौड़ाई यानी कि b बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। तब पूछा उसका h क्या होगा। एक चीज देखिए कि जब दोनों का भुजा बराबर है तो दोनों का आयतन बराबर कर लेते हैं, आयतन ही बराबर होगा, है ना। तो क्योंकि उसी को पिघलाकर बनाया गया, जो घनाभ का आयतन होगा वही होगा किसका? घन का आयतन। तो घन का भुजा हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और घनाभ का ही टोटल सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ h पूछा है, तो घनाभ के आयतन जो होगा आपका बराबर होगा घन के आयतन का, है ना, घन के आयतन का बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन होगा L गुना B गुना H, और इसका क्या हो जाएगा? AQ, है ना, घन का आयतन भुजा Q। तो यहाँ से L दिया हुआ है घनाभ का हमको 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख लेते हैं। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई दिया हुआ है हमको 3.5 सेंटीमीटर, और H नहीं दिया हुआ है, H पूछा है, और इसका भुजा, घन का भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए घनाभ का लंबाई और घन के भुजा दोनों बराबर है,
तो घन का भुजा दिया हो तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो भुजा क्या हो जाएगा, तो 7 गुना 7 हो जाएगा। इस 7 से इस 7 को इस तरफ काट दीजिए। अब h बराबर में इस तरफ छोड़ दीजिए और इधर गुना में तो इसको भागा में ले जाइए इस तरफ। तो इस तरफ आपका बचा 7 गुना 7, अब बटा में कितना हो जाएगा 3.5 है ना। तो यहाँ से इसको कीजिएगा, अच्छा एक चीज और कीजिए, इसको यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ 0 कर दीजिए, इसको काट दीजिए। 7 पचे 35 और यहाँ 5 से 14 पचे 70, यानी कि h बराबर क्या निकल के आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। 51 नंबर बोला है कि 7√3 7 + 3√5 है, सॉरी 3√5, और फिर बोला कि 7 - 3√5 का वर्गमूल बोला है, क्या होगा। तो वर्गमूल बोला है तो पहले लिखिए 7 + 3√5 और इस तरफ से फिर 7 - 3√5, ये दोनों का बोला कि वर्गमूल निकालने के लिए। तो वर्गमूल क्या कीजिएगा, इस सब पर रूट चढ़ा दीजिएगा, है ना। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, इधर देखा a + b × a - b, ये क्या है a + b × a - b है ना। तो a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है, a² - b²। a का वैल्यू कितना हो रहा है आपका 7 और b का वैल्यू 3√5। ये आपका a है और ये b है, यहाँ a है और ये आपका b है। तो a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। तो यहाँ लिखिए a², तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा, अंडर ये भी अभी रहेगा, √7 का स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3√5, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 9, है ना। और यहाँ से ये आपका रूट हट जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 रूट में है तो इस पर स्क्वायर कीजिएगा तो रूट ऊपर से खत्म हो जाएगा। यहाँ कीजिए अब कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 7 × 49 और -9 × 5 = 45, घट के निकल के कितना आएगा √4, तो √4 का मान कितना हो जाएगा 2। ये आपका ऑप्शन को 4 दिया हुआ है, उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 20, 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120, 120। अब एक एक करके सबसे भाग दे लीजिए, है ना। अब क्या कीजिएगा, एक एक करके सबसे भाग दीजिएगा। उससे पहले क्या कीजिए कि जितना स्पीड दिया हुआ है, 3 गो स्पीड दिया हुआ है, तो गुना में ऊपर 3 लिख लीजिए और गुना एलसीएम कर दीजिए, 3 गुना एलसीएम। तो एलसीएम क्या है आपका 120, 3 गुना एलसीएम, तो एलसीएम क्या है आपका 120 है। अब बटा में कीजिए, एक एक से भाग दे दे करके यहाँ जोड़ में लिखिए इसको। तो 20 से 120 से भाग दीजिए, तो 20 छक्का 20 से फिर प्लस, अब 24 से भाग दिए तो 24 बचे 20 से, और 30 से भाग दिया तो 30 चौका 20 से हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ाइए इसको, तो 6 4 10 और 5 15, यानी कि 3 गुना 120 बटा 15, तो 15 8 20 से, तो 8 तिया 24 किलोमीटर/आवर जो आपका आंसर आ गया 24 किलोमीटर/आवर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 54। तो समषटभुज का क्षेत्रफल जो होता है बराबर होता है 6 गुने √3/4a², 6 गुने √3/4a²। आपका भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, भुजा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख लीजिए 6 गुना √3/4 गुने 10 गुने 10। तो यहाँ से काटिएगा तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, फिर 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, यानी 5 × 25 और 25 छक्का 150, यानी कि 150√3 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56 बोला है कि 1 बटा 1 + √2 है ना, प्लस में फिर बोला है 1 बटा √2 + √3 किसके बराबर होगा, है ना, सबसे नजदीक होगा। तो चलिए पहले इसको, जब ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए परिमेयकरण करने का, है ना। तो यहाँ इसको परिमेयकरण करते हैं,
तो 1/1 प्लस रूट 2। अब गुना में क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो इसको गुना क्या करेंगे, माइनस वाला से। तो 1 माइनस रूट 2/1 माइनस रूट 2 कर लेंगे। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 1 बटा लिखेंगे रूट 2 प्लस रूट 3, है ना। फिर इसको गुना करेंगे प्लस वाला तो माइनस वाला के साथ, ऊपर नीचे दोनों। तो रूट 2 माइनस रूट 3 ऊपर भी, और रूट 2 माइनस रूट 3 नीचे भी। अब इसका परिवर्तन करते हैं, यहाँ से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस रूट 2 अपॉन, यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या होगा 1 माइनस 4, 1 इसको बाई से गुना कीजिए, 1 गुना 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और रूट 2 गुना रूट 2 क्या होगा 2 हो जाएगा बाहर, है ना। तो यहाँ से फिर प्लस का साइन तो प्लस। अब यहाँ से कीजिए तो रूट 2 माइनस रूट 3, है ना। अब बटा में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2, है ना। यहाँ से आपका 2 निकल के आएगा, रूट 2 गुना रूट 2 प्लस माइनस माइनस, और रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा 3। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 1 माइनस रूट 2 बटा 1 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -1, है ना, प्लस यहाँ भी आपका हो जाएगा 2 में से -3 जाएगा कितना बचेगा -1, यहाँ भी -1 बच जाएगा, और ऊपर में आपका 2 माइनस रूट 3। अब दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा -1, है ना, नीचे में -1। अब यहाँ से एक बार क्या कीजिएगा 1 माइनस रूट 2 प्लस, नीचे प्लस का साइन तो प्लस, यहाँ से भी एक बार में ये कट जाएगा इससे, इस -1 से भी, तो रूट 2 माइनस रूट 3, है ना। एक चीज देखिए कि रूट 2 इधर प्लस में और रूट 2 -1 ही लाइन में, तो दोनों रहेगा नहीं रहेगा, आपस में बराबर क्या हो जाएगा कट जाएगा। 2 गो कर्जा भी है, 2 गो ले ले भी है पास में, तो पूंजी भी, तो ये क्या हो गया खत्म हो गया। तो क्या बचा 1 माइनस रूट 3 बटा -1, क्या हो जाएगा -1। आंसर ऑप्शन में इस तरह का है नहीं है, पॉइंट में दिया है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से कर लेंगे 1 माइनस रूट 3, आई माइनस में नीचे है ना, तो इसको क्या कीजिए नीचे है हर, तो इसको क्या पलट के गुना कर दीजिए। तो गुना पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो ऊपर में -1 चल जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब कीजिए तो यहाँ से 1 नीचे में कुछ हो, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है, चाहे रहने दीजिए, यहाँ पे लिखे हुए रहने चाहिए, इसको ऊपर लाके ऊपर साथ ही गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से तो यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ आया तो 1 गुना 1 की क्या हो जाएगा -1, 1 गुना 1 माइनस में 1 और 1 प्लस में, तो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस रूट 3 गुना -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस पहले क्या हो जाएगा प्लस में, है ना, माइनस माइनस प्लस, और रूट 3 गुना 1 क्या हो जाएगा रूट 3। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको लिख लीजिए पहले सीधा करके, तो रूट 3 माइनस 1, यही वैल्यू, तो रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 का वैल्यू होता है आपका 1.732 माइनस 1, तो बच गया कितना 1, यहाँ माइनस में है प्लस में और ये माइनस में था, एक खत्म हो गया, तो बच गया कितना आपका आंसर जो होगा 7.732, क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3, ऑप्शन नंबर सी 732। बोला कि दी गई संख्याओं के सेट की माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है आपका माध्यिका बराबर होता है n+1/2, n+1/2 होता है। देखिए देख लीजिए, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो इसको क्या कीजिएगा आरोही क्रम में सजा लीजिए। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सजाइए कैसे, तो सबसे छोटा पहले 10 है, 10 के बाद 11 है ना, 10 है, 11 है, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद फिर एक 13 है, फिर 13 के बाद 15 है, फिर 15 है ना, फिर 16 है,
फिर 18 है, 20 है और 27 है। अब देखिए माध्यिका मतलब बीच वाला संख्या, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इनके ध्यान से कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है, तो 11 गो तो इजीली निकल जाएगा। 5 गो इस तरफ कर दीजिए और 5 गो इस तरफ से गिन लीजिए, तो बीच वाला जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका कितना हो गया 15, ये आंसर हो गया। अगर फॉर्मूला के थ्रू निकालिएगा तो कितना संख्या है, नंबर कितना है 11 गो है टोटल संख्या, तो एन की जगह 11 रखिएगा और +1, तो +1/2 कीजिएगा, तो 11 और 2 सॉरी 11 कितना हो जाएगा 12/2, तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि छठा पद जो होगा वो इसका क्या होगा माध्यिका होगा। तो गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, छठा पद कौन है 15, 15 क्या हो जाएगा आपका माध्यिका हो जाएगा। बाकी 60 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, ये खुद से बना लीजिएगा, क्या कि जोड़ घटा गुना भागा है। आज के लिए इस सेट में जो क्वेश्चन डिस्कशन करना लायक था वो करा दिए हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन इसमें डाउट होगा तो आप बता सकते हैं, उसको भी फिर हम अलग से अगले वीडियो में उसको बना देंगे। ठीक है।